अरे कंप्यूटर तो हर जगह हैं, हमारे फ़ोन में, हमारी गाड़ियों में, यहाँ तक कि हमारी घड़ियों में भी। हम इन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये जो मशीनें हैं, ये इतने कमाल के काम आखिर कर कैसे पाती हैं? चलिए, आज इसकी कुछ बुनियादी खासियतों को समझते हैं। और ये सवाल ना सच में सोचने वाला है कि आखिर एक ही मशीन सुपर कैलकुलेटर भी है, एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी भी और मूवी थिएटर भी। ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? इसका राज उन 3 खासियतों में छिपा है जो किसी भी कंप्यूटर को असल में एक कंप्यूटर बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी ज़बरदस्त पावर की, यानी इसके परफॉर्मेंस की। कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है ना, वो समझिए कि 3 पिलर्स पर टिका है जो इसे हर काम करने के लायक बनाता है। पहली और सबसे हैरान करने वाली चीज़ है इसकी स्पीड। कंप्यूटर की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जितनी देर में हमारी पलक झपकती है ना, उतनी देर में ये लाखों कैलकुलेशंस कर सकता है। सोचिए अगर कोई इंसान हर सेकंड एक कैलकुलेशन करे तो भी उसे लाखों कैलकुलेशन करने में कई हफ्ते लग जाएंगे। अब स्पीड के साथ साथ आती है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता, इसके रिजल्ट्स हमेशा 100% सही होते हैं। हाँ, अगर कोई गलती होती भी है तो वो हमारी वजह से होती है। मतलब या तो हमने इंस्ट्रक्शन गलत दिया या डेटा। सीधी सी बात है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। और तीसरा पिलर है इसका लगातार काम करने का स्टैमिना। इंसानों की तरह नहीं है कि बोर हो जाए या थक जाए। ये बिना रुके, बिना ध्यान भटकाए घंटों तक एक ही स्पीड और एक ही एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर तेज है, सटीक है और मेहनती भी है। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में इन्हीं खूबियों की वजह से इसकी काबिलियत इतनी बढ़ जाती है कि ये सिर्फ एक सुपरफास्ट कैलकुलेटर नहीं रह जाता, बल्कि बहुत कुछ बन जाता है। जैसे कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को ही ले लीजिए। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेटा, इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह है, जहाँ से जब चाहें, जो चाहें, झट से निकाल सकते हैं। फिर आता है ऑटोमेशन, मतलब सब कुछ अपने आप करने की ताकत। बस एक बार इसे एक प्रोग्राम दे दीजिए, मतलब इंस्ट्रक्शन का एक सेट, और फिर ये अपना काम खुद ब खुद पूरा कर लेगा, कोई दखलंदाजी नहीं। यही चीज़ इसे इतना एफिशिएंट बनाती है। और जब आप इस जबरदस्त स्टोरेज और ऑटोमेशन को मिलाते हैं ना, तो आपको मिलती है वर्सैटिलिटी, मतलब एक ही मशीन से 1000 काम लेने की काबिलियत। यही वजह है कि कंप्यूटर हर जगह है, जैसे कि एजुकेशन में, फिर चाहे वो खरबों का हिसाब किताब रखने वाला बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर जिंदगी बचाने वाली मेडिकल फील्ड और रिसर्च। और हाँ, एंटरटेनमेंट को कैसे भूल सकते हैं, फिल्मों से लेके गेमिंग तक, मतलब इसकी पहुंच की कोई लिमिट ही नहीं है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात पर। वो क्या चीज़ है जो हमें इन मशीनों पर इतना भरोसा करने पर मजबूर करती है? इसका जवाब इसकी बनावट, इसके नेचर में ही छिपा है। हम कंप्यूटर पर भरोसा करते क्यों हैं? क्योंकि ये भरोसेमंद है, कंसिस्टेंट है। आप इसे एक ही काम 100 बार भी देंगे ना, तो ये हर बार बिना किसी गड़बड़ के बिल्कुल वही सही रिजल्ट देगा। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, इतनी पावर और भरोसे के बावजूद एक चीज़ है जो कंप्यूटर के पास नहीं है, अपनी खुद की बुद्धि। वो सोच नहीं सकता, कुछ महसूस नहीं कर सकता या अपने दम पर कोई फैसला नहीं ले सकता। ये तो बस एक टूल है जो हमारे दिए हुए ऑर्डर को मानता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। कंप्यूटर की पूरी ताकत इन 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला इसका परफॉर्मेंस, जिसमें स्पीड, एक्यूरेसी और लगातार काम करने की क्षमता है। दूसरा इसकी कैपेबिलिटी, यानी स्टोरेज, ऑटोमेशन और हर काम करने की खूबी। और तीसरा इसका नेचर, भरोसेमंद तो है लेकिन इसमें अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर कंप्यूटर इतना शक्तिशाली, इतना भरोसेमंद, पर बिना सोचने वाला सिर्फ एक औजार है, तो फिर इस औजार के साथ हम जो भविष्य बना रहे हैं, उसमें हमारी, मतलब इंसानों की असली भूमिका क्या है? सोचिएगा ज़रूर।